हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में क्या संबंध है? तो हम यहां पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को समझेंगे। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र एवं उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप चित्र के द्वारा देखें, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ घुमावदार है। हमेशा याद रखें, गोलीय दर्पण किसी ना किसी गोले से काटा जाता है। ये देखिए, इस गोले से काटा गया है और गोले का जो केंद्र है, गोले के केंद्र में एक बिंदु बना हुआ है, डॉट बना हुआ है नीले रंग का। गोले का जो केंद्र होता है वो इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले के केंद्र को ही हम उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं तथा उस गोले की त्रिज्या को, या हम बोल दें कि इस दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो या तो उस गोले की त्रिज्या मान लो, ये गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो उस गोले की त्रिज्या या उस गोलीय दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आपको पता चली। अब फोकस दूरी को समझिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उस गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। तो पहले हम फोकस को समझेंगे, तब हमें फोकस दूरी के बारे में पता चलेगा। चलिए मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं। यह एक गोलीय दर्पण है, आप पहचान गए होंगे। यह अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा है। यह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जबकि दूसरा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है अर्थात उत्तल दर्पण, यह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को फैला देता है और ये किरणें एक बिंदु से, दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को जिस बिंदु पर मिलाता है या वे किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही हम उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। तो जहां पर किरणें मिल रही हैं या जहां से किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस है। अक्सर अगर आप देखें तो यह फोकस ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बिल्कुल बीचों बीच होता है। मुख्य फोकस हमेशा ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बिल्कुल मध्य में होता है तथा इस ध्रुव P और फोकस F, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम, P और F, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो ये P और C के बीच की दूरी तो हुई वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, P और F के बीच की दूरी हुई फोकस दूरी स्मॉल f। अब हमें इन दोनों में संबंध बताना है। तो आप गौर से देखें, ये दोनों को अगर देखें तो इनमें क्या संबंध है? हमेशा याद रखें, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो देखिए फोकस बीचों बीच है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो फोकस होता है जिसे हम F कह रहे हैं यह हमेशा P और C के बीच होता है। इसीलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, R बराबर 2F। इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल भी आते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R 32 सेंटीमीटर है, इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f क्या होगी?
तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आप आधा कर दें, 2 से भाग लगा दें, तो फोकस दूरी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।